देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया। भैया को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। एक मिनट भैया को जय श्री राम, जय श्री राम। एक मिनट क्या क्या कहेंगे? नॉमिनेशन में मैंने आज जो देखा है वो आपका जो समर्थक है वो भी एक इतिहास बना है, एक अद्भुत, एक रेला मैंने देखा है रैली के बजाय। ये जनता का आशीर्वाद है, कार्यकर्ताओं का जोश है जी और करावल नगर से भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक विजय, जी रिकॉर्ड विजय की ओर आगे बढ़ रही है और दिल्ली में इस वक्त भगवा लहर चल रही है। मैं आपने शुरुआत में ये कहा था कि मैं हिंदू मुस्लिम नहीं करना चाहता, लेकिन मैंने देखा है करावल नगर, मुस्तफाबाद और दिल्ली के अन्य एरिया में वो लोग अभी भी इसी तरह की बातें कर रहे हैं दंगों को लेकर आपके ऊपर। हमने तो गंदे पानी की बात की, हाँ जी, टूटी सड़कों की बात की जी, मैली यमुना की बात की, जहरीली हवा की बात की जी, लेकिन अगर कोई ताहिर हुसैन जैसे हत्यारे को चुनाव के मैदान में उतारेगा, जी, अगर कोई जिसने ताहिर हुसैन को बचाया हाँ, उसको मैदान में उतारेगा, हम्म, तो जनता तो देख रही है, जनता में आक्रोश है हम्म, और हम लोगों ने देखा है कि बटेंगे तो कटेंगे। जी। ये यहाँ के लोगों ने अपनी आंखों से देखा है। जी, एक है तो सेफ है, जी, हमारा ये चुनावी मुद्दा नहीं है, हाँ जी, दिल्ली दंगे पे हम चुनाव नहीं लड़ रहे, लेकिन कोई हमारे जख्मों पे नमक ना छिड़के। अगर हमारे जख्मों पे नमक छिड़कोगे जी, तो फिर हम वोट की ताकत से एक मुट्ठी बन के उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। भाजपा सरकार बनाने जा रही है। केजरीवाल पूछ रहा है ना भाजपा का मुख्यमंत्री कौन बनेगा, हाँ जी। इसलिए पूछ रहा है क्योंकि उसे पता है कि मुख्यमंत्री भाजपा का ही बनेगा, इसलिए पूछ रहा है। कौन बनेगा आज पूछना पड़ रहा है उसको, हाँ जी। क्योंकि उसको पता है कि बनेगा तो कोई भाजपा का ही बनेगा। सरकार बनाने जा रही है आज मैंने देखा कि आपके कुछ फॉलोवर बुलडोजर लेके आए। वो योगी जी को अपना आदर्श मानकर, मोदी जी को अपना आदर्श मानकर, वो कार्यकर्ताओं का एक जोश है। हाँ जी, वैसे भी देखिए कुछ चीज़ें तो हमारे यहाँ ताहिर हुसैन की जो बिल्डिंग है जिसमें अंकित शर्मा जी का मर्डर हुआ, हाँ जी, वो बिल्डिंग को गिराने के लिए मैंने एलजी साहब को लेटर पहले भी लिखा है जी, और उस दिशा में कोई एक निर्णायक कार्रवाई हो, इसके लिए तो हम पूरी कोशिश करें। हमारे को पहले साफ पानी, जी, हमारी सड़कें अच्छी हों, पानी साफ हो, लोगों को बेसिक बुनियादी चीज़ें पूरी हों, बसें रुकें, ऐसा नहीं हो कि महिलाएं देखते ही बसें भगा के ले जाए। जी। इस तरह की जो समस्याएं हैं, दिल्ली की हवा साफ हो, इस तरह के मुद्दों पे हम चुनाव लड़ रहे हैं। कोई दंगा करेगा तो उसको बुलडोजर भी चलेगा और उसको छोड़ा भी नहीं जाएगा, कानूनन सजा देंगे। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। क्या नाम सर आपका? सर मेरा नाम है एडवोकेट अमित पांडे। तो कपिल मिश्रा जी के नामांकन में बुलडोजर लेके आए हो, क्या मामला है? बुलडोजर आजकल शांति का प्रतीक है। अच्छा, जिस जगह हम आज खड़े हैं ना, हाँ। आज से 5 साल पहले हाँ, मुझे लगता है दिल्ली को जलाने की शुरुआत यहीं से हुई थी। तो मैं मानता हूँ यहीं से एक ऐसी बिहार निकलनी चाहिए जो दिल्ली में भी शांति स्थापित हो, जैसे यूपी में शांति स्थापित करी गई है इसी बुलडोजर के माध्यम से। तो दिल्ली में इसी बुलडोजर के माध्यम से आप शांति प्राप्त कर सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है। कपिल मिश्रा जी ने अभी नामांकन की शुरुआत में कहा है कि कुछ लोग हमारे जले पर नमक छिड़क रहे हैं, ऐसे लोगों को मैदान में उतार दिया गया है। ताहिर हुसैन की तरफ उनका इशारा था कि जो दंगे के दोषी पाए गए, इस पर क्या कहेंगे? भाई ये तो आप मान के चलिए कि जिन लोगों ने दिल्ली में दंगे करवाए, दंगों में जिनका हाथ था, उन्हें प्रशासन से लेके सरकार का पूरा हाथ था उनका, उन्हें पूरा संरक्षण मिला गया, चाहे रहने से, खाने का, पीने का, यहाँ तक कि फंडिंग भी सरकारी उससे हुई है। ठीक है, तो वो जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं और कहीं ना कहीं सरकार का इसमें मिलीभगत थी। 2 इतना बड़ा दंगा हुआ, सरकार पूरी तरह फेलियर थी। तो हम चाहेंगे ऐसी सरकार आए जो आगे भविष्य में ऐसी कभी चीज़ ना हो। यहीं पे ही रतन लाल जी दिल्ली पुलिस के मेगा से शायद सब इंस्पेक्टर ऐसा ही थे, शायद उनकी हत्या करी गई, ईंटों से पीट कर मार दिया गया। और जो एडिशनल एसएसओ थे, उनका नाम भूल रहा हूँ, अंकित शर्मा, वो तो उनका मर्डर हुआ था, लेकिन यहाँ पे उनके भी गंभीर चोट आई थी। नहीं, वो तो अलग विषय। तो मैं मानता हूँ ये बुलडोजर इसलिए लेके आया हूँ मैं कि यहाँ से शांति की स्थापना दिल्ली में करी जाए इस बुलडोजर के माध्यम से। जी, क्या कहना चाहेंगे? क्या नाम सर आपका? मेरा नाम अशोक पांडे है। हाँ, जो भैया कह रहे हैं इन्हीं के साथ मैं भी समर्थन करता हूँ। हाँ, और कपिल मिश्रा ही इस बार जो है मैदान में है और अच्छी ऑटो जीतेंगे दिल्ली में। भाई हमारे यहाँ जो आए थे उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था। अच्छा, हाँ हाँ, और उसी का जो सोच है कि भाई युवाओं में बड़ा जोश मैं देख रहा हूँ। युवा जो है सारे बड़ी संख्या में कपिल मिश्रा जी के साथ आए। क्या नाम भैया आपका? आकाश वाजपेयी नाम है। क्या कहोगे आप? ये कहूँगा जी, जो दिल्ली की जनता को 10 साल तक बेवकूफ़ बनाया गया है, तो आंखें खुल चुकी है पब्लिक की। और जो भी वादे किए, दिल्ली में गंदगी के अलावा कुछ भी नहीं है।
अब जनता की आंखें खुल चुकी हैं, सरकार बदलने का समय आ गया है और भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। कपिल मिश्रा जी प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। हिंदुत्व का बहुत बड़ा चेहरा है दिल्ली में, इसीलिए उनके पीछे इतना तगड़ा हुजूम है और बहुत अच्छी तरीके से ये भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और कपिल मिश्रा जी भी बहुत बड़ा चेहरा बनकर उभरेंगे। कपिल मिश्रा के पास पावर नहीं है तो वो लोगों की मदद के लिए खड़े होते हैं। क्या लगता है अगर विधायक हो जाएंगे या मंत्री हो जाएंगे? देखिए, कपिल मिश्रा का ट्रैक रिकॉर्ड है, हमारा करावल नगर विधानसभा है। जब कपिल मिश्रा जी विधायक थे, मंत्री थे, तो उन्होंने क्षेत्र का बहुत अच्छा विकास किया था। लोग याद करते हैं कामों को। और मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि दिल्ली की सबसे बड़ी जीत और पहली जीत करावल नगर विधानसभा से होगी। और आप मेरी लिख लीजिए, इस बार 50,000 पार जा रहे हैं हम लोग। कि कार्यकर्ता का चेहरा और जनता का चेहरा बता रही है कि पब्लिक क्या चाहती थी। पब्लिक चाहती थी इस बार पूरी दिल्ली में बदलाव हो और पूर्ण बहुमत की सरकार बने। जो काम केजरीवाल ने अभी तक, चाहे जमुना सफाई हो, टूटी रोडों का मामला हो, चाहे सीवर का मामला, जो भी मामला रहा पूरी दिल्ली के अंदर, हर जगह बहुत दुर्दशा हो रही है। अब भारतीय जनता पार्टी सरकार बनेगी और लाडली योजना के अंतर्गत हर बहन को उसका हिस्सा मिलेगा, हक मिलेगा। दिल्ली को बिजली मिलेगी टाइम पर, पानी मिलेगा। और जो बिजली पानी फ्री था, जो जन लोगों से जुड़ी योजनाएं थी, अगर वो फ्री थी अब भी फ्री होंगी और बेहतर तरीके से होंगी। नमस्कार। ताहिर हुसैन, हम लोग देखेंगे जब दिल्ली में दंगा हुआ था, अंकित शर्मा की हत्या हुई थी, दिलबर नेगी का मर्डर हुआ था, और जिस बिल्डिंग से हमारे अंकित शर्मा की हत्या हुई थी, जहां हमारे लोगों पे उन्होंने बमबाजी की थी, उस बिल्डिंग को इसी बुलडोजर से गिरवाएंगे, ये मैं घोषणा कर रहा हूँ। आम आदमी पार्टी ने ताहिर, ये देखिए ये बुलडोजर है और ये कह रहे हैं कि जो ताहिर हुसैन की तरफ इशारा है, आप पार्टी का वो पार्षद था और दंगे में इन्वॉल्व था, उसके बाद भी वो बिल्डिंग खड़ी रही। हाँ। सिर्फ ताहिर हुसैन का ही इलाज नहीं होगा। ताहिर हुसैन जैसे जितने हैं दिल्ली में, और यहाँ पे भी बुलडोजर से ही इलाज किया जाएगा ताहिर जैसे माफियाओं का, और बहुत ही जरूरी है। और उसके लिए भारतीय जनता पार्टी का सरकार होना बहुत जरूरी है दिल्ली में। रह गई इनके फ्री की बात अगर आप कर रहे हो, तो करावल नगर में तो केजरीवाल कभी भी नहीं जीत पाया। वो तो फ्री का सामान बहुत बार से दे रहा है। कहते हैं ना, जब चादर लगी फटने तो खैरात लगी बटने। केजरीवाल के फ्री के झांसे में करावल नगर तो कभी भी नहीं आया। कांग्रेस की सरकार बनती रही तब भी हम करावल नगर जीतते रहे, केजरीवाल की सरकार बनती रही तब भी हम करावल नगर जीतते रहे। अब तो हम पूरे जोर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरे दिल्ली में बनाएंगे और रिकॉर्ड मतों से हम करावल नगर को जीतेंगे। और ताहिर हुसैन जैसे लोगों का इलाज कपिल मिश्रा के द्वारा ही किया जाएगा। ताहिर हुसैन तो एक मोहरा है, उसके पीछे छुपे हुए जितने भी हैं, चाहे वो केजरीवाल ही क्यों न हो, ताहिर हुसैन को आखिर किसने नेता बनाया? ताहिर हुसैन को पार्षद किसने बनाया? केजरीवाल ने ही तो पैदा किया ताहिर हुसैन को। ताहिर हुसैन को मिटाने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस बार हम बना के रहेंगे पूरे दिल्ली में। करावल नगर तो हम हमेशा से जीतते आए हैं, इसको इस बार रिकॉर्ड मतों से रिकॉर्ड बनाएगा। इस बार रिकॉर्ड बनाएगा। करावल नगर तो कभी भी फ्री के झांसे में नहीं आया। जब कांग्रेस की सरकारें जीतती थी तब भी हम करावल नगर जीतते थे, जब केजरीवाल की सरकार बनती थी तब भी हम करावल नगर जीतते थे। लेकिन इस बार करावल नगर को रिकॉर्ड मतों से जीतेंगे और दिल्ली की कोई पहली अगर सीट जाएगी भारतीय जनता पार्टी खाते में तो करावल नगर होगी। जय हिंद, जय भारत। कपिल भैया को जय श्री राम, 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 जय श्री राम।